नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है जिन बच्चों को जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता हो, या यादाश्त के जो है बहुत कमजोर हैं, बुद्धि के बहुत कमजोर हैं, बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति भी इस उपाय को करने से विद्वान बन जाएगा, सर्वज्ञानी बन जाएगा, सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। ऐसा तगड़ा, सटीक, पावरफुल एवं चमत्कारी उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ऐसा जो है उस उपाय तो इसमें समझिए कि साधारण ही हम आप लोगों को बतलाएंगे। कोई बहुत बड़ा उपाय या कठिन काम हम किसी भी वीडियो में नहीं बताते, बिल्कुल साधारण सा उपाय बतलाते हैं कि हर कोई आसानी से कहीं भी बैठे कर सके। ठीक है, तो वैसा ही जो है समझिए कि बिल्कुल हम साधारण सा उपाय लेकर के आए हैं। यानी समझिए, देखिए, अब ये नहीं देखना है छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, ये नहीं देखना है छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सबके लिए ये उपाय है। पढ़ने वाले जो कोई भी हो, सबके लिए है, हर स्टूडेंट के लिए, हर विद्यार्थी के लिए है, या कोई मूर्ख बालक हो बिल्कुल उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। या जैसे किसी बच्चा को मान लीजिए अब 2-4 सामग्री खरीदने के लिए आपने बाजार भेज दिया है ना, पता लगे कि उसको 2 सामग्री याद है, 2 भूल गया। बार बार इस तरह का समस्या हो, भूलने की बीमारी हो जिनको, या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता हो, पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ और भूल जाते हैं। भूलने की बीमारी हो, यादाश्त का जो है कमजोरी हो, दिल दिमाग शांत स्थिर जो है नहीं रहता हो, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता हो, या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, है ना, या परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आता हो, जिंदगी में सफलता नहीं मिल रहा हो, है ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। हम ऐसा तगड़ा उपाय आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि इस उपाय को आप करेंगे, करने के बाद इसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलने लगेगा। जैसे बच्चा जो है दिन प्रतिदिन बुद्धिमान बनने लगेगा, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जो है समझिए कि बुद्धिमान बनेगा, होशियार बनेगा, और जो है उसके अंदर तीव्र बुद्धि जो है, यानी तीव्र रूप से जो है समझिए कि बुद्धि उसका विकसित होने लगेगा, तो होशियार होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान बनेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा में भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए अब बिना समय नष्ट किए जो है सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में क्या करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, ये उपाय जो है आप करेंगे किसी भी सोमवार के दिन। ठीक है, या जो है समझिए कि सोमवार के दिन तो उपाय करना ही है आपको, उसमें कोई दिक्कत शंका संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन सोमवार से जो है आप चाहे तो 1-2 दिन पहले थोड़ा निमंत्रण दे आएंगे, पहले फिर कर लेंगे तो और थोड़ा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अब करना कैसे है पूरा विस्तार से आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है किसी भी शनिवार के दिन, ध्यान दीजिएगा, किसी भी शनिवार के दिन बिल्व वृक्ष के पौधे के पास में चले जाएंगे। बिलपत्री का पेड़ जहां कहीं भी हो, गांव घर देहात में तो आसानी से मिल जाता है, शहर में भी मिलता है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, पता करना पड़ता है, तब मिलता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना, है ना, लेकिन मिल जाता है। कौन सा बेलपत्री? जिसका 3 पत्ता होता है, और वो पत्ता जो है भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, महादेव को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, उसी बेलपत्री के वृक्ष का मैं बात कर रहा हूं, उसी बेल के पेड़ का मैं बात कर रहा हूं। अनेक जगह अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं। कोई बोलते हैं बेलपत्री का पेड़, कोई बोलते हैं बेल का पेड़, कोई बोलते हैं बिल्व वृक्ष, है ना, अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं। समझाने के तौर पे मैं विस्तार से आप लोगों को बतला दिया हूं। तो अब आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन सुबह में या शाम में कभी भी आप बेलपत्री के पेड़ के पास में चले जाएंगे, और जाकर के आपको वहां पर क्या करना है, थोड़ा सा जैसे घर से आप लेकर के जाएंगे, जल हुआ, अक्षत हुआ, चंदन हुआ, थोड़ा सा मिश्री हुआ, है ना, थोड़ा धूप अगरबत्ती हुआ, है ना,
यही सब आप लेकर के जाएंगे। जल वगैरह आप लेकर के जाएंगे। बेलपत्री के जड़ में जो है आप जल चढ़ा देंगे। सुबह में भी कर सकते हैं, शनिवार के सुबह में भी कर सकते हैं, या शनिवार के सामने भी ये काम आप कर सकते हैं। जल वगैरह जैसे आप चढ़ा दिए है ना, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मेवा, मिष्ठान, मिश्री इत्यादि, धूप, अगरबत्ती जो उपलब्ध हो उसी से आप पूजन कर लेंगे बेलपत्री के जड़ में। ठीक है। और एक सुपारी और एक कसैली भी यदि आपको मिल जाए, यानी एक सुपारी को ही कसैली बोलते हैं, है ना, एक सुपारी कसैली आपको मिल जाए और 1 रुपये का एक सिक्का बेलपत्री के जड़ में रख करके, एक मौली रक्षा सूत्र उसके जड़ में बांध देंगे। ये सब सामग्री रख करके सुपारी रख देंगे, जैसे आपने मेवा मिष्ठान चढ़ाया, भोग लगाया, धूप अगरबत्ती जलाया, ये सब कर लिया है ना, एक कसैली सुपारी रख दिया, 1 रुपये का सिक्का रख दिया, उसके जड़ में मौली लपेट देंगे, रक्षा सूत्र यानी कलावा, और फिर वहां पर आप प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे कि हे बिल्व वृक्ष भगवान, आप बोलेंगे हे बिल्व वृक्ष भगवान, मैं आपके इन बहुत सारी जो जड़ें निकला हुआ है, जो सूर्य निकला हुआ है, इन जड़ में से जो है एक छोटा सा टुकड़ा मैं सोमवार के सुबह में मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है। उस जड़ में जो है आप अपना पूरा शक्ति और चमत्कार भर दीजिएगा, उसको सर्वगुण संपन्न बना दीजिएगा कि वो जिधर भी मैं लेकर के जाऊं, वो जड़ की जिधर भी रहे उधर हर प्रकार से मंगल और कल्याण हो। इस तरह से जो है बोल करके आप प्रार्थना कर लेंगे और आप चले आएंगे वहां से वापस। शनिवार का ये काम हो गया। फिर आप क्या करेंगे, सोमवार के दिन आप चले जाएंगे सुबह में स्नान ध्यान करके, सफा वस्त्र पहन करके, है ना। सोमवार के दिन आप जाएंगे और एक कुछ काटने वाला लेकर के जाएंगे, चाकू इत्यादि जो कुछ हो, है ना, और उसका बहुत सारी जो जड़ें निकला हुआ रहता है, बिल्कुल पतला सा जड़, तो कोई सा जो है थोड़ा सा गड्ढा खोल करके कोई सा एक पतला सा जड़ आप देख लेंगे, बिल्कुल पतला हो। अब ये नहीं कि मोटा बड़ा और इतना सारा जड़ लेकर के आए, ऐसा नहीं, है ना। देखिए, मैं इसलिए ये सब विस्तार से समझा करके बतलाता हूं क्योंकि हमारा वीडियो अनेकों लोग देखते हैं। कोई ज्यादा बुद्धिमान हो, कोई थोड़ा कम बुद्धिमान हो, कोई ज्यादा होशियार हो, कोई थोड़ा कम होशियार हो, इसलिए विस्तार से बतलाना पड़ता है। कई लोग कमेंट में जैसे बोलते हैं ना, गुरुजी आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना बोलने का आवश्यकता ही नहीं, शॉर्टकट में बताइए। अब शॉर्टकट में बता दो, किसी को समझ में आए किसी को न आए, इसलिए मैं विस्तार से बतलाता हूं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पतला सा जो जड़ हो, सबसे पतला हो, जिसको आप पहन सके, धारण कर सके, वैसा छोटा सा जड़ का आधा इंची का टुकड़ा आप चाकू से काट लेंगे और उस बिल्कुल पतला वाला जड़ का टुकड़ा काट करके आप अपने घर को लेकर के आएंगे। ठीक है। फिर घर पे आप ला करके आप क्या करेंगे कि जो है एक समझिए कि एक हाथ का जो है मौली कलावा या रक्षा सूत्र जो होता है उसको आप ले लेंगे और उसके बीचों बीच आप क्या करेंगे, अब इस जो जड़ लाए हैं इसको जो है उसके बीचों बीच रख करके ऊपर से जो है एक लाल कपड़ा में उसको आप लपेट देंगे और उसको सुई धागा से जो है आप उसको सिल लेंगे। देखिए, आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने जो है माला, गंडे, ताबीज इत्यादि बना करके पहनते हैं, उस तरह से माला लॉकेट की तरह उसको बना लेंगे, सिल करके कपड़े में जो है धागा से सिल करके माला लॉकेट की तरह बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा गंगा जल से धो लेंगे, धूप अगरबत्ती का धुआं उस पर आप दिखा लेंगे और फिर जो है आप चाहे और समय हो तो थोड़ा सा आप पूजन भी कर लेंगे, जो कुछ ही आपके पास उपलब्ध हो, जैसे जल हुआ, अक्षत हुआ, चंदन हुआ, मेवा, मिश्री, मिष्ठान जो कुछ हुआ है ना, उसी से आप थोड़ा सा पूजन कर लेंगे। बाकी आप प्रार्थना कर लेंगे कि हे बिल्व वृक्ष भगवान, हे लक्ष्मी मैया, माँ लक्ष्मी का भी वास होता है बिल्व वृक्ष में, महादेव का भी वास होता है। हे महादेव, ये जो जड़े हैं जो मैं लाया हूं, ये जिस बच्चे को मैं पहनाने जा रहा हूं, है ना, उसको जो है यानी समझिए कि उसके बुद्धि को आप तीव्र कीजिए, उसको बुद्धिमान बनाइए, उसका पढ़ाई में मन लगे, परीक्षा में सफलता मिले, जिंदगी में तमाम सफलताएं मिले, उसका क्रोध दूर हो। इस तरह से आप प्रार्थना कर लेंगे और इसको पहना देंगे। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, जिसको भी आप चाहे
गले में भी पहना सकते हैं, दाहिने भुजा में भी बांध सकते हैं। गले में ही पहन लीजिए, है ना। तो जो है इसको जो है कोई भी धारण कर सकता है, और विद्यार्थी कोई भी हो, है ना, छात्र छात्राएं कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, इसको धारण कर सकते हैं, है ना। अब इसको जैसे मान लीजिए पहन लिए अपने गले में, माला लॉकेट की तरह, है ना, जिसके भी गले में आपने पहना दिया तो कोई बात नहीं। अब 5 दिन 10 दिन या 15 दिन तक कभी कभार जब भी आपको ऐसा फुर्सत मिले, समय मिले, थोड़ा सा वो जिस जड़ को आप बांध के रखे हैं उसको थोड़ा सा गंगा जल से जैसे धो लेना, या शुद्ध जल से ही धो लेना, थोड़ा धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा देना, कभी कभार ये काम आप कर दिया करेंगे, बाकी पहन करके रखे रहेंगे, है ना। तो इसके प्रभाव से दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा, जो भी व्यक्ति इस जड़ को पहन करके रखेगा, सबसे पहले तो जो है उसका क्रोध खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो किसी के क्रोध से भी आप बहुत ज्यादा परेशान है, आपके घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, उसके भी गले में आप इसको पहना सकते हैं, धारण करा सकते हैं। आप देखेंगे उसका तमाम क्रोध हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, जल्दी उसको जो है गुस्सा नहीं आएगा। जब तक जड़ गले में रहेगा उसका दिल दिमाग बिल्कुल शांत चित्त रहेगा, मन एकाग्र रहेगा, बुद्धिमान बनेगा, पढ़ाई में तेज होगा, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, जिंदगी में तमाम सफलताएं मिलना हासिल हो जाएगा, और मां भगवती लक्ष्मी का अपरंपार कृपा भी बना रहेगा, धन संपत्ति का भी कमी नहीं होगा। इससे जिंदगी में समझिए कि अपार सफलता मिलता है इसके जड़ को धारण करने से। जितना भी जो है बखान किया जाए, महिमा बतलाया जाए, कम है, इसका बहुत ही अनंत महिमाएं है। इसलिए बिल्व वृक्ष के छोटे से जड़ को जो है लाल कपड़ा में फोल्ड करके गले में जरूर धारण करना चाहिए, अपने गले में पहन करके रखना चाहिए। इससे अनेकों लाभ है। इसको धारण करने वाला व्यक्ति कभी मूर्ख नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी दुखी परेशान नहीं हो सकता है, कभी बेवकूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इस जड़ को जो है धारण कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे स्थित ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।